क्वेश्चन नंबर 66 हमें कहता है यदि अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ से इसके मूल है तो अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। अगर इसके मूल है तो हमारे पास, अगर हम यहाँ से देखें, इसके हम 3 मूल देख लेते हैं। इसे अगर हम सॉल्व करके देखें तो x-1 का अगर होल स्क्वायर बना ले तो x³ आएगा, यहाँ से माइनस ऑफ x² आ जाएगा, माइनस ऑफ 3x² प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 आएगा। x-1 का होल क्यूब है ये हमारे पास, तो इसके एक तीनों मूल 1 1 1 आ गए। तो यहाँ से हमारे पास अगर इसका मान हम देखें, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2 2 और 2, 1 1 1 इसके मूल है तो 2 2 2 आ गए इसकी यहाँ से वैल्यू। तो 4 4 तो 4 4 16 16 4 64 64 आएगी हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू। तो अब अगर ऑप्शन से कंपेयर करें 64 ही तो आनी चाहिए। 2 2 4 4 दूनी 8 8 आएगी वैल्यू, 8 आ गई यहाँ से। अब इसमें 8 वैल्यू किसकी आ रही है, ऑप्शन से कंपेयर करना होगा। तो P की वैल्यू कितनी है 3, Q की वैल्यू है 3 3 और R की वैल्यू है 1 3 3 9 9 माइनस 1 हमारे पास 8 हो गई। ये ऑप्शन मैच हो रहा है। अगर इससे मैच करें तो यहाँ से आएगा 3 माइनस 3 0 आ रहा है, ये वैल्यू मैच नहीं हो रही रिस्पेक्टिवली। यहाँ से अगर नेक्स्ट में देखें, यहाँ से आएगा 3 और गुणा 3 गुणा 3 माइनस 1 आएगी, ये वैल्यू भी मैच नहीं हो रही। सेम केस में ये भी मैच नहीं हो रही। सीधा हमने काउंटर एग्जाम्पल लिया, x-1 का होल क्यूब बनाया, PQR को रिप्लेस किया। फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है यदि हमारे पास बहुपद f(x) इक्वल्स टू दिस वन x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारे पास 150 बचता है। तो k का मान होगा, x से विभाजित किया जा रहा है तो x की वैल्यू अगर 0 रख दें, तो अगर ये 0 से विभाजित किया जाता है यानी x की जगह अगर 0 रखेंगे तो विभाजन पे वैल्यू माइनस ऑफ 75 की आई है। तो शेष बराबर क्या बच रहा है 150, तो 150 आएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 150 बट्टे 75, माइनस का 150 बट्टे 75 करते हैं तो माइनस का 2 आएगा। k की वैल्यू आ गई -2 हमारे पास। यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है यदि समीकरण x³ माइनस ऑफ 12x² प्लस ऑफ 39x माइनस ऑफ 28 इक्वल्स टू 0 की मूल समांतर श्रेणी में है, इसके दो मूलों का अंतर होगा। इसके मूल समांतर श्रेणी में तो दो मूलों का अंतर बताना है क्या होगा। अगर सॉल्व करें तो यहाँ से हमने इसके मूल समांतर श्रेणी में a माइनस डी ए और a प्लस डी मान लिए। मूलों का योग आएगा यहाँ से b/a, सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी 12 रिस्पेक्टिवली। मूलों का यहाँ से गुणन इस तरीके से करेंगे, यहाँ से ट्रेस एडजॉइंट में तो वैल्यू आएगी 39 रिस्पेक्टिवली। मूलों का तीनों का गुणन जो आएगा -d/a यानी माइनस ऑफ प्लस ऑफ 28 आ गया। सॉल्व करेंगे, मूलों का जो योग आएगा वो 12 के इक्वल आना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग d a इक्वल्स टू 12 आएगा, a की वैल्यू आ गई 4 रिस्पेक्टिवली। मूलों का गुणन 28 आना चाहिए। सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ गई 7, तो d की वैल्यू आ गई 3। डी की वैल्यू 3 आ रही है तो सार्वंतर आ गया 3, यह थर्ड ऑप्शन करेक्ट है।